सही सही। सज्जनों, आज हम आपको एक कथा से अवगत कराते हैं जो कई लोगों को मालूम नहीं है। एक पुराण के जरिए है वो कथा भी। और एक समय क्या हुआ कि होली का पर्व आया, होली का। तो उस होली में सभी को, वो सब होलिका के नाम से जानते हैं, मगर ये किसी को मालूम नहीं है कि होली का मुख्य नाम क्या है, जिसको उस कथा में डूंडी के नाम से पुकारा जाता है। डूंडी, जिसमें डूंडे लगाते हैं ना अपन, उसको डूंडी के नाम से पुकारते हैं। तो ये कुछ दिन ये चलता रहा कि भगवान के नाम के विरुद्ध जब क्या होता है, हिरण्यकश्यप परेशान हो गया प्रहलाद से, कहने लगा कि इसको कैसे मैं क्या करूं, ये तो मेरा नाम ही नहीं होने दे रहा, जिस वो श्री राम विष्णु विष्णु विष्णु, मैं क्या करूं, परेशान हो गया। इसको मैं दुनिया के त्रास दे चुका हूँ, मर्ज कहीं से भी बात नहीं आ रहा, सिवा विष्णु विष्णु। मैं कह रहा हूँ ये चाहे खत्म हो जा, कुछ हो जा, मर्ज विष्णु नाम छोड़ दे। परंतु मैं सोचता हूँ कि इस युग में मैं हूँ, जब तक मेरा ही नाम चले, ये कोई विष्णु राम नहीं है, मैं हूँ जो कुछ हूँ। मगर ये मेरा पुत्र नहीं मानता, तो जब क्या मानेगा। तो एक दिन उसके मन में विचार आया, उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, कहा बहन तुम एक काम करो, मैं सब प्रकार से इसके लिए त्रस्त हो चुका हूँ, मैंने पूरे जो भी मेरे धन थे सब उस पर वो मन छोड़ता नहीं है। भाई बोल श्री राम, हरि नाम लगे मोह प्यारो, पिताजी मोह मत मारो। मगर वो मारवे से पिटवे से भी नहीं डरे प्रहलाद जी। फिर होलिका को बुलाया, कहा बहन तुम एक काम करो, तुमको ब्रह्मा जी से वरदान है कि तुम में अग्नि प्रवेश नहीं करती, तुम अग्नि में नहीं चलोगी। ब्रह्मा जी ने आपके लिए एक चुनरी दी है, तुम ओढ़ के उससे बैठ जाओगी तो तुम में आग नहीं लगेगी। तो आप एक काम करिए बहन कि जब प्रहलाद गोदी में लेके बैठ जाओ, प्रहलाद जल जाएगा, आप बच जाओगी, मेरा जो कांटा है वो निकल जाएगा, फिर मेरा नाम जग में जपेंगे, कोई विष्णु नहीं जपेगा। यही तो पूरा नाम खराब कर रहा, राम विष्णु लगा है। मैं इससे मना करता तो होलिका ही समझ में आ गई, हाँ भैया मैं आपके लिए काम कर सकती हूँ। मगर होलिका भी बड़ी बुद्धिमान थी होलिका, हिरण्यकश्यप की बहन। मगर उसने सोचा मैं आज राम के नाम के विरुद्ध लेके बैठ रही हूँ। तो भुआ भतीजे थे कौन, प्रहलाद और होलिका। तो इसमें कवि ने और कथा में भुआ और भतीजे का प्रेम बताया। जब आग लगाई होली में, तो फिर क्या होता है, जब आग लगी तो होलिका के दिमाग में आया कि लगे मैं मेरे भतीजे बड़े प्यार से रखती हूँ और प्रेम से मैंने छोटे से पाला है, मुझे कैसे जलाऊं। तो क्या किया होलिका ने सज्जनों, कि वो जो चादर होलिका ओढ़ के बैठी थी, तो वो तो प्रहलाद को उड़ा दी और खुद वैसी बैठ गई। प्रहलाद को बचा के होलिका श्री विष्णु के चरणों में होली माने निकल गई। तो उसी दिन से उसका नाम होली पड़ गया। ये कथा, और वो भगवान के श्री चरणों में पहुंच गई। अगर भगवान के विरुद्ध जाती, अगर वो प्रहलाद खत्म कर देती, तो भगवान के कभी चरणों में जगह नहीं मिलती। भगवान के विरुद्ध भी काम नहीं करना चाहिए जितना, मगर दिमाग से सोचो कि मैं क्या करने जा रही हूँ, ये अनर्थ हो जाएगा मेरे भविष्य के लिए। मेरे भाई के बच्चे, मैं मेरे भतीजे को मारना चाहती हूँ, नहीं, उसने अपनी जान जोखिम में डाल के और भतीजे की जान बचा के और श्री विष्णु के चरणों में पहुंच गई। उस दिन से उसका नाम होली, यानी इसका मतलब ये है कि प्रहलाद को बचा के श्री विष्णु जी के चरणों में निकल गई, चली गई। उसी दिन से उसका नाम होली पड़ गया, नहीं इसका नाम ढूंढी था। और उसके दूसरे दिन से ही उसकी पूजा होती है। ये शाम को पूजा होती है, वो होली की पूजा नहीं होती, वो ढूंढी की पूजा होती है। कि ढूंढिया लगाते हैं सब गाँव के, लकड़ी लगाते, उसका नाम था ढूंढी। और जब सवेरे उसकी पूजा भैया घर घर जब से हुई वो होली, उसकी पूजा करके ही होली करते हैं लोग, होली गांव में होली मचाते हैं। उसी दिन से उसको होली का नाम, एक कथा में आया था जी, कुछ मैंने सुना था, पढ़ा था, वो एक रहस्यमय कथा मैंने आपको बताई। जो भी गलती हो क्षमा करना भैया।